नमस्कार, आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में जीन पियाजे की तीसरी स्थूल मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, जो स्थूल मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो इसका समय है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक चिंतन करने योग्य हो जाता है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तु तक सीमित रहता है। मूर्त, प्रत्यक्ष और वस्तुओं तक सीमित रहता है। इसलिए मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानताएं, असमानताएं बताना, उचित अनुचित और सही गलत में विभेद करने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में समय, दिन, तारीख, महीना और वर्ष बताने योग्य हो जाता है। और इस अवस्था में प्लावटी गुण पाया जाता है। प्लावटी गुण पाया जाता है, अर्थात उत्क्रमणशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय पाए जाते हैं। पहला है संरक्षण, दूसरा संबंध और तीसरा है वर्गीकरण। तो हमने देखा स्थूल और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में कि इसकी आयु जो होती है 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालक चिंतन करने योग्य हो जाता है, लेकिन इसका चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। इसलिए इसको मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक जो दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानताएं, असमानताएं बताना, उचित अनुचित, सही गलत में विभेद करने योग्य हो जाता है। और इस अवस्था में समय, दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। और इस अवस्था में प्लावटी गुण पाया जाता है। प्लावटी गुण अर्थात उत्क्रमणशीलता पाई जाती है। और इस अवस्था में बालक में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय पाए जाते हैं, जो संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण। ये थी जीन पियाजे की स्थूल मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।